ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बेसिक्स क्या है, क्या कुछ जानने को सबसे पहले रहता है चैप्टर के अंदर। उसके अंदर हमने समझा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, रेशियो क्या होते हैं, और साइन थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, ये सब हमने वहाँ पे समझ लिया। ठीक है, कि अगर थीटा कौन सा एंगल गिवन हो, थीटा अगर गिवन है तो हम परपेंडिकुलर किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे। ये पार्ट 1 है और इस पार्ट के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सबने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले पार्ट 1 देख लो, तभी समझ में आएगा ये 8.1 एक्सरसाइज जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है पहले तो पार्ट 1 देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और हमसे क्या बोलते हैं, ये ट्रायंगल ABC है कुछ, तो हमने भी इसका नेमिंग कर लेते हैं, ABC लिख लिया। और हमसे कहता है कि इसका राइट एंगल है वो B के ऊपर है, तो हमने भी इसके B पे बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब हमसे गिवन है AB है 24 सेंटीमीटर, AB इसे लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। BC है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो ये लिख लिया BC 7 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा हुआ है साइन A कॉस A। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसने साइन A और उसके बाद हमसे पूछा है इसने कॉस A। ठीक है, तो ABC अगर हमें गिवन है तो AB यहाँ लिख लेते हैं पहले, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। BC लिख लेते हैं, तो BC कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना होगा AC, तो AC निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या मतलब, पाइथागोरस थ्योरम कहता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पाइथागोरस के अंदर हम H स्क्वायर ये वाला तरीका नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि H कौन है, P कौन है, B कौन है। ठीक है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारा AC कितना है वो नहीं पता है, तो AC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे AB हमारा 24 है, तो 24 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और BC है 7 स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 476, ये आ जाएगा 49। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 476। ठीक है, अब यहाँ पे AC स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625, और जब AC निकालेंगे तो कितना आएगा √625, और AC आ जाएगा 25। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट ही बताऊँगा कि कितना अगर बेस हो, कितना परपेंडिकुलर हो, तो हम उसका हाइपोटेनस कितना लिखेंगे, एक शॉर्टकट बना लेंगे। ठीक है, ताकि बार बार ऐसे पाइथागोरस से यूज़ करके बार बार हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। आपको रियल एग्जाम में तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी ट्राई करेंगे यहाँ पे वीडियो को शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि कुछ शॉर्टकट लिख ही लेंगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस करने के टाइम पे ज़्यादा यूज़फुल हो, ज़्यादा हेल्पफुल हो। लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो प्रॉपर करके दिखाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे बार बार ऐसा पाइथागोरस लगाएंगे नहीं, तो कुछ शॉर्टकट लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो AC कितना आ गया 25। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या पूछा था उसने, हमसे पूछा था साइन A और कॉस A का वैल्यू। ठीक है, साइन A और कॉस A, तो पहले देखते हैं साइन A कितना होगा। तो यहाँ लिख लिया साइन A। साइन A मालूम है हमें क्या होता है, P/H होता है। अब देख चलते हैं ट्रायंगल के पास अपना। तो A का मतलब क्या ना कि ये वाला एंगल दिया है उसने, A मतलब थीटा हमारा ये है, यानी कि एंगल A के लिए जो हमारा P है परपेंडिकुलर वो है 7, और जो हमारा बेस है वो है हमारा 24, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना है 25। ठीक है, तो साइन A निकालना है, अगर साइन A निकालना है तो कितना लिखेंगे P/H, यानी कि 7/25, 7/25। ऐसे ही कॉस A पूछा है, तो ये होता है B/H, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। और B/H का मतलब क्या, 24/25। ठीक है, अभी इसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 भी गिवन है यहाँ पे। तो पार्ट 2 में हमें क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, पार्ट 2 में बोला हुआ है साइन C एंड कॉस C। तो यहाँ लिख लेते हैं
साइन सी एंड कॉस सी, हमें ये दोनों निकालना है। साइन सी का मतलब क्या है, साइन सी का मतलब हमें इस एंगल के रिगार्डिंग निकालना है, ठीक है। मान लो ये एंगल अल्फ़ा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एंगल सी, यहाँ लिख लेते हैं फॉर एंगल सी, सी परपेंडिकुलर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 24, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी होगा और ये होगा 24, और जो हमारा बेस होगा, ठीक है, बेस होगा बी सी, वो होगा 7, और जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो होगा ए सी और वो होगा 25। हमसे पूछा है साइन सी, तो यहाँ लिख लेंगे साइन सी इक्वल टू पी अपॉन एच, और पी कितना है सी एंगल के लिए, सी एंगल के लिए हमारा जो पी है वो है 24, तो यहाँ लिख लेंगे 24 अपॉन 25। ऐसे ही कॉस सी निकालना है अगर, तो कॉस सी कितना होगा बी अपॉन एच, और बेस कितना है 7, ठीक है, 7 है हमारा, तो 7 अपॉन 25। तो ये निकाल लिया, ये सॉल्व कर लिया हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन जो मैं बात कर रहा था एक शॉर्टकट के बारे में, उस शॉर्टकट पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। बार बार उसी शॉर्टकट को यूज़ करेंगे ताकि पाइथागोरस बार बार यूज़ ना करना पड़े। क्लास 10th में आके हमें पाइथागोरस तो सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। तो पहला शॉर्टकट क्या है कि अगर आपको कहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा लिख लेता हूँ मैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये बॉक्स बना लिया और बाकी को मिटा लेते हैं। चलो ठीक है, मिटा लिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समझना बहुत ध्यान से, जो ये वाला टर्म है वो हो सकता है पी हो या बी हो, ठीक है। ये वाला भी हो सकता है पी हो या बी हो, लेकिन एच हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। देखो, तो या तो पी या बी 3 हो, और ये वाला 4 हो तो ये वाला 5 होगा, ठीक है। ऐसे ये वाला 6, ये वाला 8 तो ये वाला 10 होगा। ऐसे एक और क्या है, ये वाला 12, ये वाला 5 तो ये वाला 13 होगा। वैसे ही ये वाला 24, ये वाला 7 तो ये वाला 25 होगा। एक और ऐसा ही पॉपुलर सा है, ये 15, ये 8 तो ये होगा 17, ठीक है। ये याद कर लेना है। और जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है क्लास 10th के अंदर क्या है कि यही वाले नंबर्स बार बार आते रहते हैं। ये जो लिखा है पहले वो समझा देता हूँ क्या लिखा है। देखो, हो सकता है कि परपेंडिकुलर 3 हो सकता है, देखो ऐसा बना हुआ है, हो सकता है ये 3 हो या हो सकता है ये 4 हो, ठीक है। हो सकता है ये वाला 3 हो या 4 हो, यानी कि जब यहाँ 3 होगा तब यहाँ 4 होगा, ठीक है। जब यहाँ 4 होगा तब यहाँ 3 होगा, और अगर ऐसा होगा तो ये वाला कन्फर्म है कि 5 होगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी सेम सबके लिए लागू होता है। जैसे मान लो ये वाला 12 होगा तब ये वाला 5 होगा, जब ये वाला 5 होगा तब ये वाला 12 होगा, और उस कंडीशन में ये कितना होगा 13 होगा। सॉरी, ऐसे देखो, हो सकता है ये वाला 24 हो, जब ये 24 होगा तब ये वाला साइड 7 होगा, जब ये वाला साइड 7 होगा तब ये वाला साइड 24 होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में ये कितना होगा 25 आएगा। याद कर लेना। देखो, ऐसा मत कर देना कि ये वाला 24 गिवन है और ये वाला 7 गिवन है और ये तुम 25 लिख दो, ऐसा ये गलती मत करना, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ क्या गलती नहीं करना है। देखो, मैंने बताया परपेंडिकुलर और बेस को लेकर, ठीक है ना। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, वो एग्जामिनर क्या करता है, वो समझता है कि बच्चे ट्रिक याद करके आ गए हैं, वो क्या करेगा, इसे 8 दे देगा, ठीक है, इसे 6 दे देगा। अब हमने तो याद कर रखा है, हमने रट रखा है अपने शॉर्टकट को कि अगर मुझे 6 और 8 दिखता है तो तीसरे साइड को 10 कह दो, तो तुम इसे 10 कह दोगे और वहीं गलत हो जाएगा। अरे ये हाइपोटेनस 8 नहीं था, 8 और 6 किसका कॉम्बिनेशन है, परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन है, क्या 6 और 8, तब जाके हम हाइपोटेनस को कहेंगे 10। तो ध्यान देना है बहुत ही कि क्वेश्चन में अगर हाइपोटेनस 8 गिवन है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला बेस और ये परपेंडिकुलर जो निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस जो निकालना है, उसके लिए हमें पाइथागोरस यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट लिखवा दिया है, इसको याद कर लेना, ठीक है, कॉपी में लिख लेना है। और मैं जब भी अभी आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसमें इन्हीं शॉर्टकट का यूज़ करूँगा मैं बार बार। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, हमें एक फिगर गिवन है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर जो दिया हुआ है सेम टू सेम हम भी बना लेते हैं। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ऐसा,
ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो ये साइड है P, ये साइड है Q और ये साइड है R और यहाँ गिवन है हमें परपेंडिकुलर। उसके बाद ये साइड गिवन है 12, ठीक है, ये 13। अब शॉर्टकट क्योंकि देखा हुआ है, देखो हम यहाँ पे ध्यान से देखो वापस से शॉर्टकट, हमारा H गिवन है 13, तो ये रहा H, ठीक है, 13 गिवन है। एक साइड गिवन है 12, ठीक है, तो हमें 12 मिल गया। अगर हाइपोटेनस 13 मिल गया, एक साइड 12 मिल गया, मतलब जो तीसरा साइड है वो 5 होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख दूंगा 5, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे अगर 5 लिख दिया है तो मिल गया, मुझे मिल गया बेस, मुझे मिल गया हाइपोटेनस, मुझे मिल गया परपेंडिकुलर। अभी देख लेते हैं क्या निकालने के लिए उसने हमसे बोला है। तो हमसे बोला है उसने tan P माइनस कॉट R, हमसे बोला हुआ है tan P माइनस कॉट R। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे tan P माइनस कॉट R, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो यहाँ लिख लेते हैं tan P माइनस कॉट R। अभी ध्यान से देखना, tan P का मतलब क्या, P अपॉन B होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P एंगल के लिए, यानी कि इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला 5 होगा, ठीक है। तो tan P कितना होगा, 5 बटा बेस, बेस कितना होगा 12, ठीक है। देखो एंगल P है ना, तो इस P के लिए इसके बिल्कुल सामने वाला देखा हमने, तो ये 5 मिल गया परपेंडिकुलर, और P एंगल के लिए ये वाला साइड हमें मिल गया बेस, तो यानी कि 12 हो गया बेस, माइनस साइन लगा दिया। अब बात कर रहा है कॉट R, R मतलब कौन सा साइड, ये वाला एंगल। और इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए जो हमारा होगा बेस, ठीक है, क्योंकि कॉट क्या होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो कॉट के लिए, कॉट थीटा के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, नीचे वाला साइड होगा, यानी कि 5 होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाला, यानी कि 12 होगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। tan P माइनस कॉट है, मतलब जो हमारा मेन काम है ना, मेन काम क्या है कि हमें पहचानना है किस थीटा के लिए कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा। अगर एक बार पहचान लिया ये वाला बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर है, तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी सॉल्व कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। क्वेश्चन यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। हमसे बोला हुआ है साइन A जो है, साइन A इक्वल टू है 3/4, ठीक है। हमसे पूछा है कॉस A एंड tan A, तो यहाँ लिख लिया कॉस A नहीं पता और tan A नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी समझना, अभी क्या ना, मैंने स्टार्टिंग में जब शॉर्टकट बताया था तो वहाँ क्या बताया था कि जैसे 3 4 दिखे तो अगला वाला नंबर 5 समझ लेना। लेकिन वहीं मैंने कहा, क्या कहा था कि ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि हाइपोटेनस कुछ और गिवन हो। देखो वापस दिखाता हूँ, हमें 3 और 4 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 होता है। अभी क्या ना, इस वाले क्वेश्चन में ये शॉर्टकट नहीं लग पाएगा, तो बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा शॉर्टकट लगाते समय, क्योंकि साइन जो होता है ना, साइन वो होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें 3, और हमें जो H कितना गिवन है, H गिवन है हमें 4। देखो H परपेंडिकुलर 3 है और जो हमारा H है वो है 4। लेकिन हमारे शॉर्टकट में क्या था, शॉर्टकट में H 5 था, ठीक है। 3 और 4 क्या था, 3 और 4 कॉम्बिनेशन था परपेंडिकुलर और बेस का, H का नहीं था, H हमारा 5 था। तो अभी क्या ना, इस शॉर्टकट को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, अब हमें बेस निकालना ही पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का अंडर रूट, यानी कि 16 माइनस 9 का रूट, और बेस कितना हो गया, यहाँ से हो गया √7, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस A। तो कॉस A अगर निकालना है तो हमें पता है ना कि इसका ये होता है B/H, यानी कि ये हो जाएगा √7/4। ऐसे ही अगर tan A निकालना है तो ये क्या होता है P/B। तो P कितना है 3 और H कितना है √7। तो ये आ गया हमारा आंसर कॉस A, और ये आ गया tan A, ठीक है। तो शॉर्टकट को यूज़ तो करेंगे हम, लेकिन बहुत ही स्मार्टली करेंगे, ऐसा नहीं कि हम वहाँ बेवकूफ़ बन जाए फिर। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। हमें क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A, ठीक है। साइन A और सेक A निकालना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8/15।
अब कॉट क्या होता है, कॉट ए क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्या बेस जो होगा गिवन है हमारे वो 8 है और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, वो गिवन है 15। अब देखो हमारा शॉर्टकट क्या था, अगर बेस 8 परपेंडिकुलर 15 तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज था वो था हमारा 17। अभी दिखाता हूँ यहाँ देखो 8 दिख गया, 15 दिख गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 17 होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व तो कर ही लोगे, पाइथागोरस लगाना थ्योरम में हर किसी को लगाना आता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 17। अब जो पूछा है हमसे वो निकाल देते, तो हमसे क्या पूछा है, साइन ए पूछा है, तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए इज़ इक्वल टू, हमें मालूम है पी अपॉन एच होता है, तो पी कितना है 15 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 15 और हाइपोटेन्यूज कितना 17, तो ये लिख लिया 17। ठीक है, हमसे पूछा उसने सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए होता है एच अपॉन बी, तो एच कितना है 17 और बी कितना है 8। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया अपना आंसर, साइन ए का निकाल लिया है और सेक ए निकाल लिया। ठीक है, अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अभी सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, सेक थीटा, थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी हो गई, फिर से लिख लेते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। ठीक है, और हमसे बोला है कि सेक थीटा गिवन है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। ऑल मतलब क्या, हमसे कह रहे निकालो साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टैन थीटा निकालो, ठीक है, कोसेक थीटा निकालो और कॉट निकालो, ये 5 निकालो, एक हमें गिवन है। अभी देखो यहाँ पे ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेक थीटा क्या होता है, ये होता है एच अपॉन बी। ठीक है, यानी कि जो हमारा एच है वो 13 गिवन है और जो हमारा बी है वो कितना गिवन है 12, और हमने अपने शॉर्टकट से देखा हुआ है, हम जो पहले हमने लिखा था शॉर्टकट उसके अकॉर्डिंग पी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। अभी देखो एच हमारा 13, यहाँ 12 मिल गया, तो यानी कि एक साइड 5 ही होगा, तो यहाँ से लिख लिया हमने पी लिख लिया 5। ठीक है, अब जो निकालने के लिए बोला है उसको फटाफट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन लिख लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, तो कितना लिख लेंगे 5 अपॉन 13 लिख लेंगे। हमसे पूछा है कॉस थीटा, ये क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, तो बी कितना है 12 अपॉन 13 लिख लेंगे। ठीक है, अब टैन थीटा लिखना है तो कितना लिखेंगे, पी अपॉन बी लिख लेंगे। पी अपॉन बी कितना हो जाएगा 5 अपॉन 12 हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या होगा, ये होगा एच अपॉन पी, तो ये कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5। साइन का जस्ट उल्टा लिख लेंगे। ठीक है, सेक तो हमें मालूम ही है, कॉट लिखना है तो कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने फिफ्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अभी सॉल्व कर लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, अभी सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन सिक्स्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चैप्टर 6 का एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि बिना उस प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे सॉल्व कर लें। ठीक है, ज़्यादातर टीचर्स क्या ना एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इसके समझने के लिए। ये बना लिया हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये एंगल 90 बना लेते हैं, 90 एंगल, और ये एंगल ए लिख लेते हैं, ये एंगल बी लिख लेते हैं और इस एंगल को एच लिख लेते हैं। चलो इतना काम कर लिया। अभी समझना बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, ये वाला एंगल ए है और ये एंगल यहाँ पे बी है, और हमें गिवन क्या है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हमें ये गिवन है, सही। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यानी कॉस ए क्या होगा, कॉस ए समझो तो कॉस ए हो जाएगा, इसको मैंने एच क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। ठीक है, सी, तो अगर कॉस ए लिखने की बारी आए तो क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और कॉस बी क्या लिखेंगे,
बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ए बी हमारा नॉर्मल साइड है, और यहाँ से देखो अगर इक्वल है तो ये वाला साइड इस वाला साइड को कैंसिल कर देगा, और हमारा क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। और हमसे यही इक्वल प्रूफ करने को कहा था, प्रूफ करो। सॉरी, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, मतलब कि ये वाला साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल आ गया है। हमसे प्रूफ करने के लिए बोला है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो अभी ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब ये वाला साइड इक्वल है, तो इसका ये वाला एंगल उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles of equal sides are equal। क्या मतलब, जो इक्वल साइड के जो एंगल्स हैं, मतलब ये वाले और ये वाले इक्वल साइड के, वो एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसलिए सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। एक तरीका से ये है, एक तरीका ये है हमारा सॉल्व करने का। और जो चैप्टर 6 जब हम कर लेंगे, चैप्टर 6 जब हम पढ़ लेंगे, तो वहाँ से एक मेथड और समझ में आता है कि कैसे हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम दो एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे क्या है, ये वाला सिंपल लगता है। कॉस ए को हमने कॉस बी से इक्वेट करवाया, ठीक है, कॉस ए को कॉस बी से इक्वेट करवा लिया, ए बी कैंसिल किया, वहाँ से साइड इक्वल आया, और अगर साइड इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि उसका एंगल जो भी है वो भी इक्वल है। तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 6। अभी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यहाँ पे कुछ गिवन है हमें, क्या गिवन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे। और हमसे बोला है इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करने के लिए क्या बोला है हमसे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमसे इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है। तो देखो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉट क्या होता है, कॉट होता है b/h, ठीक है, यानी कि जो b है वो कितना 7 है यहाँ पे, सॉरी h नहीं होता है, b/p होता है, ये b/p, ठीक है। तो b कितना हो गया 7 और p कितना हो गया 8, ठीक है। तो h निकालना पड़ेगा, h क्या होगा, p² प्लस b², ठीक है। p² कितना 64 और b² कितना हो जाएगा 49। इसे अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा, देखो ये निकाल लिया हमने h, ये बहुत ही सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया और यहाँ से h निकाल लिया। चलो अभी आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो जब आगे सॉल्व करेंगे, जो हमें इवैल्यूएट करना है, अगर उसको देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर होगा 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें कितना आ जाएगा 1 माइनस 64 जब आगे सॉल्व करेंगे कितना लिखेंगे 113 माइनस 64/113, यहाँ लिखेंगे 113 माइनस 49/113, ठीक है। 113 को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 49, जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो जब हमने इवैल्यूएट किया तो कितना आया
इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 49/64। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। हमारा सेकंड पार्ट भी है यहाँ पे। सेकंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है हमें, ठीक है। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हमसे बोला है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। तो देखो, अगर कॉट थीटा गिवन था जब हमें 7/8, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आएगा 49/64। तो जब हमने पहले वाले पार्ट को किया इवेलुएट, ठीक है, जब हमने इसका किया तो ये भी कितना आया 49/64, और जब कॉट स्क्वायर थीटा को किया तो वो भी कितना आया 49/64, ठीक है। अभी तक हमने ना 8.1 ही सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं कि ये फॉर्मूला जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। इसे भी बताया नहीं, ठीक है, क्योंकि हम ये सीखेंगे 8.4 एक्सरसाइज में। तो अभी से नहीं बताया, क्योंकि जो 8.1 के अकॉर्डिंग जिस तरीके से सॉल्व करना है उस तरीके से यहाँ पे हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ़ 3 cot A = 4, ठीक है। इफ़, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 cot A = 4, ठीक है। तो हमसे पूछा गया चेक करो वेदर क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, क्या ये इक्वल होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के, ठीक है। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे cot A को अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखें तो क्या लिख लेंगे 4/3, और cot A क्या होता है, तो cot A होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी जो हमारा बेस है वो कितना 4, और जो हमारा परपेंडिकुलर है, वो है 3, ठीक है। तो बेस अगर है 4, परपेंडिकुलर है 3, तो जो हमारा हाइपोटेनस आएगा, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5। अभी इन सब सारी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला मान लेते हैं LHS है, जिसे हम पहले सॉल्व करेंगे। ये वाला हमारा RHS है, उसे बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो अभी सॉल्व करते हैं। तो LHS में अगर वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब P/B, और P का वैल्यू है 3, तो क्या लिख लेंगे, और B का वैल्यू 4, तो ये लिख लिया। और जब 1 प्लस को पुट करेंगे कितना लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं सर। ये हमारा LHS सॉल्व हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/16, और ये आ जाएगा 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, कैंसिल हो गया, और ये आएगा 7/25। इस तरीके से सॉल्व कर लिया हमने, इस तरीके से सॉल्व कर लिया 7/25, 7/25, ठीक है। ये LHS सॉल्व कर लिया। अब RHS सॉल्व कर लेते हैं, और अगर RHS भी इतना ही आ गया तो क्या कहेंगे, हाँ दोनों साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। अब RHS सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो आ गया था LHS, ठीक है। तो RHS सॉल्व करते हैं यहाँ पे। RHS कितना है 8th क्वेश्चन का, वो है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। cos क्या होता है cos होता है हमारा B/H, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे हाइपोटेनस है, ठीक है। जब इसे सॉल्व करें कितना आएगा 16/25 माइनस 9/25, LCM लेंगे 25 आएगा, यहाँ से 16, यहाँ से 9, और ये भी आ गया 7/25। तो यहाँ से ये LHS आ गया था, यहाँ से जब सॉल्व किया था तो ये LHS आ गया 7/25,
और यहाँ से RHS भी कितना आ गया 7/25। तो क्या कहेंगे, 8th क्वेश्चन जो हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो वाला इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया अपना 8th क्वेश्चन। अभी 3 क्वेश्चन और रह गया, 9, 10th और 11th। तो अभी 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। चलो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये राइट एंगल कहाँ पे कहा है, हमसे राइट एंगल बोला हुआ B के ऊपर, यानी कि ये वाला साइड A कह देते हैं और ये वाला साइड को C कह देते हैं। इतना हो गया। और हमसे कहा हुआ है कि जो tan A है, हमसे क्या गिवन है कि tan A है 1, वो है 1/√3, ठीक है। और हमें मालूम है कि tan थीटा जो होता है वो होता है P/B। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 1 है, बेस है वो है √3। अगर h निकाल लें तो h कैसे निकालेंगे, h² = P² + B², यानी कि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। ये आ जाएगा 4। h² = 4, यानी कि h = आ गया 2, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया। यहाँ से प्रॉपर्ली लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस है हमारा कितना √3, हमारा h कितना है 2, ठीक है। ये लिख लिया। अब अगर सॉल्व करें, हमसे पूछा हुआ है, पहला पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमसे क्या बोला हुआ है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ठीक है। ये ऐसा बोला हुआ है, साइन A कॉस C, कॉस A साइन C, ठीक है। अब साइन A का वैल्यू क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। तो सबको प्रॉपर्ली लिख भी लेते हैं। tan A के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan A के अकॉर्डिंग हमारा P 1 था, यानी कि ये वाला साइड 1 है, ठीक है। B √3 था, बेस √3 था, यानी कि ये वाला साइड √3 और ये वाला साइड 2 है। साइन A अगर देखें तो ये होता है P/H, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। कॉस C की बात कर लें, अगर कॉस सॉरी यहाँ पे 1/√3 नहीं हो सकता है। साइन A जब लिखा था तब कितना आएगा, यहाँ आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारे यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 1/2। कॉस C की बात हो रही है, तो कॉस C कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस A की बात हो रही है, कॉस A कितना लिखेंगे √3/2। और साइन C की बात हो रही है, साइन C तो ये भी कितना होगा √3/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 3/4। अगर इसे जोड़ें तो ये आ जाएगा 4/4, यानी कि 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया और ये आ गया 1, ठीक है। 9th क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट कितना है उसे भी देख लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं उसे भी, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट है हमारा कॉस A कॉस C, कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C, साइन A साइन C, ठीक है। सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कॉस A कितना हो जाएगा, अगर इस एंगल के लिए देखें तो कॉस A होगा हमारा √3/2, ठीक है। कॉस C की बात कर रहे हैं तो कॉस C कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। साइन A कितना होगा, साइन A होगा 1/2, ठीक है, 1/2। और साइन C कितना हो जाएगा, साइन C हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, और ये आ जाएगा आंसर 0। तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारा 1 आया था,
और सेकंड पार्ट कितना है वो हमारा आ गया है यहाँ पे 0। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11th है वो नहीं सॉल्व करेंगे, उसे बस समझ लेंगे कि किस में क्या आंसर आएगा। वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, उसे बस ओरली समझ लेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 10th एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोला, एक PQR राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने यहाँ पे, ये बना लिया। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें क्या बोला हुआ है कि जो राइट एंगल है वो है Q के ऊपर। तो ये लिख लिया Q, यहाँ लिख लिया P और यहाँ लिख लिया R। और हमसे क्या बोला हुआ है कि PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, और जो PQ है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। PQ है हमारा वो है 5 सेंटीमीटर। तो PQ यानी कि ये वाला साइड तो मालूम ही है कि ये वाला साइड है 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं इस साइड को x कह देता हूँ तो ये साइड कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। समझो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट QR बी x सेंटीमीटर। ठीक है, लेट करा है तो ऐसे ही PR क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x। इस बात को याद रखना है। अभी इसे सॉल्व करते हैं, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना। तो PR स्क्वायर कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर है इक्वल टू PQ स्क्वायर यानी कितना 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू कितना x का स्क्वायर। अब इसे प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, यहाँ कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इस 50x को अगर हम इधर लेकर आए और इस 25 को अगर इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा 50x इक्वल टू 600 और x इक्वल टू हो जाएगा 12। x इक्वल टू 12 हो गया तो 25 माइनस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13। तो जिसे x लेट किया था ये वाला हमारा 12 सेंटीमीटर है और ये कितना आ गया है हमारा 13 सेंटीमीटर आ गया है, ये हमने निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन बोला है उसे देख लेते हैं। हमसे बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P टैन P। हमसे क्या पूछा है, साइन P कॉस P टैन P। ठीक है, तीनों बता देंगे, साइन P कॉस P एंड टैन P। ठीक है, तो एंगल P के लिए साइन P क्या होगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो कितना लिख लेंगे इसको, परपेंडिकुलर हमारा 12 है और हाइपोटेन्यूस 13 है, तो ये सॉल्व कर लिया। ऐसे कॉस P के लिए क्या होगा, B अपॉन H होगा। तो बेस कितना हो जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूस कितना होगा 13। टैन के लिए क्या होगा, P अपॉन B होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5। तो ये हो गया साइन P। ठीक है, ये हो गया कॉस P और ये कितना हो गया टैन P। तो इस तरीके से हमने तीनों को निकाल लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 समझ लेते हैं, ओरली देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हमसे बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमसे बोला है द वैल्यू ऑफ टैन A इज़ ऑलवेज लेस देन A, ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, ऐसा कभी नहीं, इसने बोला है ना ऑलवेज लेस देन 1, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। पहला वाला फॉल्स क्यों है आखिर, क्योंकि टैन हमें मालूम है कि टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमेशा एक से छोटा होगा, हमेशा एक छोटा नहीं हो सकता है। देखो ये डिपेंड करता है, जब P बराबर B होगा तब हमारा टैन का वैल्यू होगा 1। ठीक है, जब P बड़ा होगा B से तब वैल्यू होगा ग्रेटर दैन 1। ठीक है ना, ग्रेटर दैन 1 मतलब एक से बड़ा ही होगा, जो भी होगा एक से बड़ा होगा। और जब हमारा B बड़ा होगा P से तब क्या होगा लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर नीचे वाला वैल्यू बड़ा है, नीचे वाला वैल्यू बड़ा है तब एक से छोटा होगा। ठीक है ना, लेस देन 1 यहाँ लिख देता हूँ।
लेस देन 1, जब ऊपर वाला बड़ा होगा तब आएगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, और जब दोनों बराबर होगा p बराबर b होगा तब वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आ गया इसमें 11 का फर्स्ट, वो हो गया फॉल्स। तो हमें दूसरा बोला हुआ है सेक ए इक्वल टू, हमें दूसरा क्या बोला है यहाँ पे कि सेक ए जो है किसी एंगल के लिए वो है 12/5। क्या ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो समझो एक बार, सेक ए क्या होता है, h/b होता है, ठीक है। h हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, यानी कि ठीक है ये 12 है, और b कितना यहाँ पे 5 है, मतलब सही है, ये बिल्कुल सही। किसी एंगल के लिए हो सकता है कि h 12 हो और b 5 हो, तो ये वाला दूसरा वाला हमारा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला फॉल्स और दूसरा वाला हमारा ट्रू हो गया यहाँ पे। अगर यही होता 5/12 दिया रहता, ठीक है, तो h कितना होता 5 और बेस कितना हो जाता 12। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बेस से छोटा हो जाए हाइपोटेनस, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में ये फॉल्स हो जाता, लेकिन दूसरा वाला हमारा ट्रू है। तीसरा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, हमसे क्या कह रहा है ना कि कॉस सिकेंट का शॉर्ट में हम कॉस बुलाते हैं, नहीं ये गलत है, ठीक है। कॉस सिकेंड को शॉर्ट में हम कॉसेक बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, कॉसेक। तो ये तीसरा वाला हो गया फॉल्स। चौथा देखते हैं, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। हमसे क्या बोला है कि कॉट ए रहता है ना, वो क्या रहता है, कॉट इनटू ए रहता है, प्रोडक्ट रहता है। नहीं, ये वाला भी फॉल्स है, ये प्रोडक्ट नहीं रहता। कॉट तो बस एक रेशियो का नाम है, और कॉट ए का मतलब होता है कि रेशियो लेना है विद मतलब एक रिस्पेक्ट में लेना है हमें रेशियो। तो कॉट एक रेशियो का नाम है, जो कि रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही चौथा कर लिया हमने। पांचवा क्या दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू, हाँ जो मैं आपको समझा रहा था एक क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे पांचवा वाला थोड़ा सा ध्यान से देखो। हमसे क्या बोला है कि किसी एंगल ए के लिए, सॉरी एंगल थीटा दिया है तो हम बी थीटा लिख लेते हैं, 4/3 है। तो ये होता है P, ये होता है H, ठीक है। देखो H छोटा है और P बड़ा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि H छोटा हो जाए। H हमेशा होता है लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। इसलिए मैं चैप्टर बिल्कुल जब स्टार्ट किया था पार्ट 1 में, तब बार बार मैं कह रहा था कि जो H होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो अगर H लॉन्गेस्ट साइड होता है तो परपेंडिकुलर छोटा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे इस वाले में केस में फॉल्स हो गया। तो हमारा पहला वाला क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया, ठीक है, पहला वाला फॉल्स हो गया। हमारा दूसरा वाला है वो ट्रू हो गया। हमारा तीसरा वाला जो था इसमें, तीसरा वाला वो भी हमारा फॉल्स हो गया। चौथा वाला है जो हमारा, वो भी फॉल्स हो गया, और पांचवा वाला हो गया वो भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ट्रू है, वो है हमारा सेकंड वाला, ठीक है। बाकी सब इसमें हमारा गलत हो गया। तो इस तरीके से हमने अपना सॉल्व कर लिया है, इस तरीके से 8.1 सॉल्व कर लिया है। अभी किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है वो एब्रीविएशन वाला क्वेश्चन कि किसको शॉर्ट में क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ना साइन थीटा है ना, तो असली में इसका नाम होता है ऐसा, साइन लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉस जो होता है ना, उसे लिखते हैं कोसाइन। तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ऐसा, देखो कोसाइन बोलते हैं। टैन है ना, टैन थीटा, तो असली में ये क्या होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट लिखते हैं। ऐसे ही कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा, उसे बोलते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट ए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए थीटा ऐसा मान लो, थीटा है, ठीक है, थीटा। ऐसे यहाँ पे जो सेक थीटा होता है उसका असली में क्या है, सीकेंट बोलते हैं उसको, सीकेंट थीटा। और लास्ट में जो कॉट थीटा है, असली में इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये उसका सबका शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ते हैं, साइन कॉस ऐसा करके। चलो, तो 8.1 ही खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 8.2 का जो बेसिक है वो, फिर उसके बाद हम 8.2 एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे।